मृत्यु हर जीव के जीवन का परम सत्य है। अगर किसी ने इस धरती पर जन्म लिया है तो उसे मरना ही होगा, लेकिन इस परम सत्य को जानते हुए भी सभी को मृत्यु से डर लगता है। वो इसलिए क्योंकि हम सब जानते हैं जब शरीर को चोट लगती है तब दर्द होता है। अगर ऐसे में हम मर जाएंगे तो अधिक पीड़ा होगी, पर असल में मृत्यु के वक्त हमें कितना दर्द होता है इस सत्य को कोई नहीं जानता, लेकिन गरुड़ पुराण में इसका उल्लेख जरूर मिलता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि मरते वक्त कितना दर्द होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी मनुष्य की मृत्यु होने वाली होती है तो उसकी सभी इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं। यहाँ तक कि उसे बोलना सुनना सब कुछ बंद हो जाता है और वो धीरे धीरे अपनी याददाश्त खोने लगता है। लेकिन हाँ, अचानक हुई मृत्यु में ऐसा नहीं होता। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के समय यमदूत आते हैं जो देखने में बड़े ही भयानक होते हैं। शरीर से आत्मा निकलने में कितना दर्द होगा ये मनुष्य के पापों पर निर्भर करता है। जो लोग पाप नहीं करते उन्हें यमदूतों से डर नहीं लगता और उनकी आत्मा आराम से शरीर से बाहर आ जाती है। ऐसी आत्माओं को दांत में हुए दर्द से भी कम पीड़ा होती है, जबकि पापी आत्माओं को यमदूत भयानक रूप से नजर आते हैं और उन्हें मरते वक्त असली दर्द का सामना करना पड़ता है। लेकिन उनके दर्द का यह सिलसिला यही खत्म नहीं होता। शरीर से निकलने के बाद आत्मा को यमदूत यमलोक ले जाते हैं। यमलोक का रास्ता अंधेरे और गर्म लावे से भरा होता है। फिर यमलोक पहुंचने पर उसे सजा दी जाती है। हर पाप के लिए अलग सजा होती है। यमराज के कहने पर 13 दिन तक उसे उत्तम कार्य करने के लिए वापस उसके घर छोड़ दिया जाता है। घर लौटकर आत्मा वापस उस शरीर में प्रवेश करने के लिए प्रयास करती है, लेकिन यमदूत के बंधन से वो मुक्त नहीं हो पाती और भूख प्यास के कारण वो रोती रहती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत व्यक्ति के परिवार को 10 दिनों तक पिंडदान जरूर करना चाहिए, क्योंकि पिंडदान से ही आत्मा को चलने की शक्ति मिलती है। मृत्यु के 13 दिन बाद यमदूत आत्मा को वापस पकड़ लेते हैं और फिर वैतरणी नदी के रास्ते यमलोक ले जाते हैं। इस सफर में आत्मा को 47 दिनों तक वैतरणी नदी पार करनी होती है। इस तरह से भूख प्यास से बेचैन आत्मा यमलोक में पहुंचती है। उसके बाद चित्रगुप्त उस आत्मा के पापों का हिसाब यमराज को देते हैं। फिर उस आधार पर यमराज तय करते हैं कि पापी आत्मा को नर्क भेजा जाए या स्वर्ग भेजा जाए।